अरे इसकी आवाज तो ठीक जाती है ना? ये बिल्कुल साफ है स्वामी जी, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। शर्मा जी अभी नहीं आए। जी आ जाएंगे। ओम नमो नारायण महाराज जी, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण, आप तो हैं। ठीक है, प्रारंभ करते हैं, 10 तो बज गए। जी स्वामी। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा प्रणीत ब्रह्म सूत्र के अध्यास भाग के ऊपर हम लोग विचार कर रहे हैं। अध्यास को ठीक ठीक समझना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि आत्मा में सारा संसार ही अध्यस्त है और ये सिद्धांत है, नियम है। जो अध्यस्त होता है वो मिथ्या होता है और अधिष्ठान ही सत्य होता है। अधिष्ठान आत्मा सद्वस्तु है और नाम रूपात्मक जगत जो अध्यस्त है आत्मा में वह मिथ्या है। तो जो अध्यस्त है जिसका आरोप आत्मा में हम करते हैं उसका निराकरण आवश्यक है। इसके लिए भी अध्यास को समझना, ठीक ठीक समझना बहुत जरूरी। कोयम अध्यासो नाम इति, ऐसा पूर्व पक्ष उठा करके भाष्यकार ने समाधान दिया। स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टावभास, जो स्मृति रूप है, स्मृति रूप में पूर्व दृष्ट पहले देखी हुई वस्तु का दूसरे में जो अवभास है, जो प्रतीति है, वही अध्यास है। निकला कम हुआ। ये अध्यास का लक्षण भाष्यकार ने किया। इस वाक्य में परत्र अवभास मतलब दूसरे में अवभास होना, दूसरे में प्रतीति होना, इतना ही लक्षण है।
बाकी स्मृति रूप और पूर्व दृष्ट, ये दोनों पद लक्षण के साधक हैं, लक्षण के उपपादक हैं। जो अभासित होता है वो अभास है, अर्थात सर्प, रज्जु, जल इत्यादि दृष्टांत में जो दिए गए हैं, तो जिसकी प्रतीति होती है, जैसे रज्जु में सर्प की प्रतीति, सीप में चांदी की प्रतीति, मरुभूमि में जल की प्रतीति, तो जिसकी प्रतीति हो रही है वही अवभास है। उसको अवभास पद से भाष्यकार ने कहा। पूर्व दृष्ट अवभास परत्र, दूसरे में, अन्य में, जैसे सीप में चांदी का अवभास हो तो यही अध्यास है। क्योंकि अयोग्य स्थल में जब अवभास होता है तो वो तो जहां उसका अवभास नहीं होना चाहिए, जैसे चांदी का अवभास कहाँ होना चाहिए? अवभास का योग्य स्थल चांदी का तो चांदी ही है, सीप नहीं है। सीप तो अयोग्य स्थल है जिसमें चांदी का सर्वथा अभाव है, अत्यंताभाव है। इसीलिए सीप में चांदी की प्रतीति अध्यास के कारण से होती है। अब इसी को कुछ लोग कहते हैं जिसमें जिसका अध्यास है। एक तो भाष्यकार ने पहले कहा तम केचित अन्यत्र अन्य धर्माध्यास है। कुछ लोग तो अन्य में अन्य धर्म के आरोप को अध्यास कहते हैं। ये भी अध्यास की परिभाषा है। अन्य में अन्य के धर्म का आरोप, सीप में चांदी के धर्म का आरोप, रस्सी में सर्प के धर्म का आरोप इत्यादि। और केचित तो, और कुछ लोग मीठापन बनाना, मीठापन यत्र यद अध्यास तद विवेकाग्रह निबंधनो भ्रम, जिसमें जिसका अध्यास है उसमें उसका भेद न समझने से होने वाला जो भ्रम है उसको अध्यास कहते हैं। अर्थ सबका समान है, कहने का मतलब कहने का तरीका अलग है, शब्दांतर से कहते हैं लेकिन बात एक ही कहते हैं, अलग अलग वाक्यों से। और अन्य तो यत्र यदध्यास तस्यैव विपरीत धर्मत्व कल्पनाम आचक्षते इति। और कुछ दूसरे लोग जो हैं वो कहते हैं जिसमें जिसका अध्यास है उसमें विरुद्ध धर्म वाले के भाव की कल्पना, उसको अध्यास कहते हैं। वापस दे दिया बाबा ने। ऐसे ही तथा च लोके अनुभव, लोक में ऐसा अनुभव भी है कि सुक्ति का ही रजतवत अवभासते, सीपी ही चांदी के समान प्रतीत होती है। और दूसरा उदाहरण भाष्यकार ने दिया था, एक चंद्र स द्वितीय वदिति, एक ही चंद्रमा दो दिखाई देता है। तो इस पर शंका करते हैं कि जो अविषय प्रत्यगात्मा है, जो प्रत्यगात्मा किसी का विषय नहीं होता, उस प्रत्यगात्मा में विषय और विषय के धर्मों का अध्यास कैसे हो सकता है? क्योंकि इसको कहते हैं सोपाधिक अध्यास और निरुपाधिक अध्यास।
मतलब आत्मा तो निरुपाधिक है, तो निरुपाधिक आत्मा में विषय और उसके धर्म का अध्यास कैसे हो सकता है? क्योंकि देखा गया है कि जो सामने विषय होता है, चांदी, रस्सी इत्यादि, उसी में अन्य विषय का अध्यास करते हैं लोग। तो अब ये युष्मत अस्मय प्रत्यय हो, तो इससे युष्मत पद से जिसको कहा भाष्यकार ने, तो तुम ऐसे प्रत्यय के अयोग्य प्रत्यगात्मा अविषय है। मैं तो जाते ही ध्यान वो आत्मा को तुम तो नहीं कह सकते। तो प्रत्यगात्मा तो अविषय है। इसका समाधान करते हैं भाष्यकार की, न तावद अयम एकांतेन अविषय। पहले तो आत्मा एकदम से अविषय है ऐसी बात भी नहीं है। मतलब ऐसा कह करके भाष्यकार आत्मा में अध्यास की संभावना दिखला रहे हैं, या कह लीजिए अध्यास की संभावना की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। क्योंकि पूर्वादि शंका कर रहा है कि यदि अध्यास के लोभ से, क्योंकि श्रुति पूर्वादि की शंका अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, आत्मा अविषय है, जैसा श्रुतियां कहती हैं, न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा, चक्षुरादि इंद्रियों से आत्मा का ग्रहण नहीं होता। और अन्य भी तमाम श्रुतियां हैं, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति न मनो न विद्मो न विजानीमो यथा एतद् अनुशिष्यात् अन्यद् एव तद् विदितात् अतो अविदितात् अति। ऐसी अनेक श्रुतियां हैं जो बतलाती हैं कि आत्मा अविषय है। और अब यहाँ पर यदि अध्यास के लोभ से आत्मा को विषय मानेंगे तो श्रुति वाक्य और श्रुति सिद्धांत दोनों का बाद होगा। इस प्रकार अध्यास के ऊपर आक्षेप करके भाष्यकार फिर समाधान देते हैं कि ये कोई आत्मा अत्यंत अविषय है ऐसी बात नहीं, क्योंकि अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्, हम या कहिए मैं, ऐसी प्रतीति का विषय है, आत्मा है। मैं माने अधिष्ठान और उस अधिष्ठान में जिसका आरोप कर रहे हैं, इन दोनों का एक ही ज्ञान में भासना, इतना मात्र ही अध्यास का प्रयोजक है। वो जो एक ही ज्ञान में अधिष्ठान और अध्यस्त दोनों का भासना है, अब इन सब बातों को सुनते समय जो दृष्टांत है उसको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे अधिष्ठान रज्जु है और अध्यस्त उसमें सर्प है। अधिष्ठान उदाहरण में, दृष्टांत में सीप है, अध्यस्त उसमें चांदी है। अब एक ही ज्ञान में ये दोनों भाषित हो रहे हैं। है तो वहां रस्सी, सर्प नहीं है। तो इसीलिए भाष्यकार कहते हैं न तावत अयम एकांतेन अविषय। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आत्मा विषय नहीं होता। मैं प्रत्यय का विषय है, और मतलब आत्मा विषय होता ही नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं ऐसी जो प्रतीति है, तो मैं ऐसे अध्यास का विषय आत्मा है। न तात्पर्य कहने का यह है कि मैं इस प्रतीति में आत्मा भाषित होता है,